एचडब्ल्यूपी से एसआईपी करेंगे तो कैसा रहेगा? काफी सारे लोग हैं, मान लो पहले से पोर्टफोलियो चल रहा है, पैसा बन गया है, तो वहां से एचडब्ल्यूपी करके फिर से एसआईपी करना चाहते हैं, मतलब पैसे का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2-3 फैक्टर है। मान लेते हैं कि आपने 25 लाख लगाया या 25 लाख आपके पास पहले से पोर्टफोलियो का है, वहां से एचडब्ल्यूपी करके और फिर उस पैसे को एसआईपी में करना चाहते हैं। पहली बात, अगर आपको पैसे का जरूरत नहीं है, ऐसा करने में इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि वन टाइम यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, एक तो इसका बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा फिर से एसआईपी कर दूंगा तो 2 गुना बेनिफिट मिल जाएगा, इसका भी फायदा मिल रहा है, इसका भी फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा गहराई से समझना है। अगर पैसे का जरूरत नहीं है, रिडीम करके अकाउंट में लेने का जरूरत है तो लीजिए, अगर जरूरत नहीं है तो उसी एचडब्ल्यूपी में कंटिन्यू रहना है वन टाइम तक। यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कि 25 लाख रुपया अगर आपने लगाया पैसा और 20 साल तक छोड़ दिया तो कुछ पैसा बनेगा। और एक दूसरा तरीका है, कोई दूसरा इन्वेस्टर ये सोचता है कि 25 लाख लगाया, यहाँ से एचडब्ल्यूपी किया और उस एचडब्ल्यूपी पैसे को एसआईपी में लगाता चला गया तो कुछ पैसा बनेगा। तो किसका ज्यादा बनेगा ये देखते हैं कि 25 लाख रुपया लगाया वन टाइम, आज से 20 साल पहले का रिकॉर्ड बता रहे हैं, और एक ही फंड चुनता हूं मैं, एसबीआई का। यहाँ पे एसबीआई का फंड है कि 2005 में 25 लाख रुपया लगाया तो वन टाइम करके ये 373 बन गया 14.46% के रेट से। तो ये हो गया 373 बन गया, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा है कि वहां से एचडब्ल्यूपी मार दिया, ये पैसा उसी फंड में लगाया 25 लाख रुपया, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में 25 लाख से 15,000 रुपया मार दिया एचडब्ल्यूपी, 15,000 रुपये पर मंथ, तो टोटल आ गया अकाउंट में 36 लाख। खा गए या फिर इसी को 15,000 को एसआईपी कर दिया, पर बैलेंस बच गया 2 करोड़ 15 लाख। यहाँ पे बैलेंस बच गया, ये एचडब्ल्यूपी करते गए, बैलेंस बच गया 2 करोड़ 15 की जगह 2 करोड़ 16 लाख लिखा हूं मैं। और 36 लाख रुपया जो अकाउंट में आया उसका मार दिया एसआईपी। यहाँ पे देखते हैं, अगर एसआईपी में जाके चलते हैं तो इसी फंड में एसआईपी कर दिया 2005 से लेके अब तक 36 लाख रुपया जमा हुआ एसआईपी के थ्रू और पैसा बना 1 करोड़ 61 लाख। यहाँ पे कितना लिखा है मैंने एसआईपी में? 15,000 रुपया पर मंथ, और उस एसआईपी से 1 करोड़ 61 लाख रुपया बन गया। तो यहाँ पे बन गया 1 करोड़ 61 लाख। दोनों को जोड़ देते हैं, जो बैलेंस था और 1 करोड़ 61 लाख, 377 समीकरण नंबर 2। 1 में कितना था? 373, मतलब लगभग बराबर ही है। वो समय इतना है कि ऊपर नीचे पॉइंट में हुआ होगा तो ये थोड़ा फर्क पड़ गया। तो 373 और 377 लगभग समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि आपने एचडब्ल्यूपी किया और उसी फंड में ना करके, बैलेंस वाला में ना करके, मिड कैप स्मॉल कैप में कर दिया, तो फिर खेल थोड़ा सा बदल सकता है। क्या किया हमने? एसबीआई मिड कैप में पैसा डाल दिए, वो जो 15,000 रुपया एचडब्ल्यूपी किए उस पैसे को थोड़ा सा रिस्क वाला फंड में डाल दिए। रिस्क है तो गेन भी ज्यादा है। 36 लाख रुपया यहाँ जमा हुआ तो बना यहाँ पे 2 करोड़ 43 लाख रुपया, 16.73% का रिटर्न। तो यहाँ पे ये जो पैसा बना ना 2 करोड़ 43 लाख, 80 लाख रुपया लगभग ज्यादा हुआ। तो ऐसे करके अगर करते हैं कि पैसा आपका बैलेंस फंड में है, मतलब कम रिस्क वाला फंड में है, और वहां से एचडब्ल्यूपी करके ज्यादा रिस्क वाले फंड में डालते हैं तो गेन का चांस ज्यादा है लंबे समय में। ऑलरेडी आपका अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप मिड कैप में, फिर वहां से निकाल के कहां ले जाएंगे? मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे कहां ले जाएंगे? ऑलरेडी रिस्क वाला फंड में है, हाँ बैलेंस कैटेगरी में है, वहां से रिस्क वाले में जाएंगे तो ज्यादा बन सकता है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कि कहाँ क्या फायदा होगा। वैसे एक ही कैटेगरी के फंड में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, उसी में वन टाइम बने रहिए तो ज्यादा अच्छा है। अभी जो 1, 2, 3 साल से इन्वेस्टर आए होंगे ना, नए, पुराने इन्वेस्टर तो कंटिन्यू कर रहे हैं, जब मार्केट गिर रहा है पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन नए जो इन्वेस्टर है ना, ये हलचल देख करके मन में यही आता है, बढ़ेगा क्या? 4 दिन बढ़ता है, 1 दिन गिरता है, पीछे का सब साफ हो जाता है, तो बढ़ेगा क्या? बंद करो, खत्म करो, रिडीम करो। अगर आप रिडीम भी करते हैं ना सारा पैसा, मैं कहूंगा आपके कैपेसिटी का से 10 गुना कम, मान लेते हैं 30,000 25,000 का एसआईपी कर रहे थे, 2-3 हजार का एसआईपी करके भूल जाइए, रखने दीजिए अकाउंट के लास्ट के डेट में, सेलेक्ट कर दीजिए 20-25 तारीख को और भूल जाइए उसको। अगर भूलेंगे तो क्या हुआ है पीछे के इतिहास में, अगर एसआईपी आप चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, आप भी स्टार एसआईपी में जा करके, एसआईपी के सेक्शन में जा करके, यहाँ पे ग्राफ में जा करके चेक करेंगे, सिंस इंसेप्शन 3-3 हजार रुपये पर मंथ। पहला नंबर का फंड आता है निपॉन ग्रोथ फंड, यहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर आज देखें तो लगभग मेरा पैसा रिकवर होके वापस लाइफ टाइम हाई पे हो रहा है। सेम निपॉन ग्रोथ फंड में 8,82,000 जमा हुआ है, 3-3 हजार पर मंथ जाते जा रहा है, और आज ये 46 लाख रुपया दिख रहा है, 20.1% का रिटर्न दिख रहा है। यहाँ अगर आज रिडीम करूं तो 46 लाख रुपया 4 दिन के बाद अकाउंट में आ जाएगा।
कोई टैक्स टुक्स कटने का ज्यादा झंझट नहीं है। जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है इसमें से मूलधन को घटाएंगे, 1.25 लाख रुपया और छूट करेंगे, तो जो बचेगा उसको आपको टैक्स फाइल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है, जो ज्यादा नहीं होगा। तो इसी निपॉन ग्रोथ फंड का यहाँ पे रिकॉर्ड बताता है कि 3-3 हजार रुपये पर मंथ किया 95 से लेके अब तक, 10,68,000 जमा हुआ है, 7 करोड़ 48 लाख बना है। जो भी हलचल मार्केट का देख के बंद करना चाह रहे हैं ना, बस 1-2-3 हजार रुपया लगा के छोड़ दीजिए। फिर आगे भी फंड देखेंगे 93 से अब तक 11,37,000 फ्रैंकलिन प्राइमा, बोलने का प्राइमा था पर उस जमाने का ये स्मॉल कैप ही था, पैसा बनाए 6 करोड़ 61 लाख। HDFC फ्लेक्सी 95 से लेके अब तक 11 लाख यहाँ जमा हुआ है, वैल्यू बना है 4 करोड़ 41 लाख। इस तरह से करके अभी जो आपको शुरुआत करना है, फ्लेक्सी मल्टी में चल रहा होगा, ज्यादातर आपको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में करना है। लंबे समय के लिए कम ही पैसा इन्वेस्ट करना है पर लंबे समय तक के लिए बन के रहना है उसमें। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करता हूँ। कमेंट के पहले मेरे एक इन्वेस्टर हैं, उनकी मम्मी का तबीयत खराब हुआ और वो जंगल के लुटेरों के फेर में फंस गए, 25 लाख रुपया उनका सुहा हो गया और मम्मी भी अब नहीं रही। ऐसा सिचुएशन होता है तो डायरी में नोट कर लीजिए। अगर आप मेरे पे थोड़ा भी भरोसा करते हैं ना, कभी कहीं नहीं जाना है, जो जो बताए वो करना है। ये अमित जी हैं और इनका ये नंबर है, मेरे सारे 1100 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है। जो बताए वो करना है, ये नौबत नहीं आएगा। आदमी भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और समय भी जाएगा, तीनों से बचाना है ना, तो इनको कांटेक्ट करना है। अब कमेंट्स का बात करते हैं। मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। अगर 12 लाख के ऊपर पोर्टफोलियो हो जाए तो क्या हमें ITR भरना पड़ेगा? क्या 1 करोड़ के ऊपर भी चला जाए तो भरने का जरूरत नहीं। अगर आपका इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आता है, मान लेते हैं कि 2-3 लाख रुपए कमाते हैं और उससे 5-7 हजार का SIP कर रहे हैं, तो कभी न कभी तो 1-2 करोड़ क्या हो जाएगा, 10 करोड़ भी हो जाएगा। तो इतना डरना नहीं है भाई, भरने में कुछ नहीं होता है, भर सकते हैं। नहीं भी भरेंगे, इनकम ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या करें? कोई दूसरा स्मॉल कैप में स्विच कर जाएं? अगर हाँ तो कौन सा स्मॉल कैप में, कृपया बताएं। ये अगर स्विच करते रहे ना तो कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए स्मॉल कैप कैटेगरी में, क्वांट स्मॉल कैप कभी ऊपर होता था, अभी नीचे आ गया। कभी SBI स्मॉल कैप ऊपर हुआ करता था, ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। आप स्विच करेंगे ना तो किसमें स्विच करेंगे? हो सकता है उसी में क्वांट जैसा स्थिति हो जाए तो क्या करेंगे? अगला क्वांट जैसा स्थिति उसी में हो जाएगा, फिर एक्सिस में करेंगे, एक्सिस में कांड हो जाए, निपॉन में कांड हो जाए, तो नहीं करना है। अगर AUM अच्छा खासा है प्लस स्मॉल कैप मिड कैप है तो उसमें कंटिन्यू करना है, आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है। 5 साल बाद 50 लाख का कार लेना है, लोन से नहीं लेना चाहता हूँ, कैसे करें कि वो 50 लाख का कार आ जाए? पहली बात तो ये जो 5 साल का ड्यूरेशन है ये थोड़ा कम है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आते हैं तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए। मैं यहाँ पे 10 साल कर रहा हूँ। 10 साल किया, स्मॉल कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया और 20,000 रुपया पर मंथ यदि यहाँ से करते हैं तो जो सबसे टॉप का है वही क्वांट आ गया, जो कह रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्वांट में जमा हुआ 24 लाख, बना है 89 लाख। लेकिन मैं सबसे नीचे वाला फंड लेता हूँ कि भूले भटके इतना भी रिटर्न मिला तो आदित्य बिरला का ये फंड है, यहाँ पे 24 लाख जमा हुआ 10 साल में और पैसा बना है 51,72,000। मतलब जो आपका वो कार है वो आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा तो जब पैसा होगा तब खरीद लेंगे। तो इस तरह से करके आप 20,000 रुपया पर मंथ का, या फिर कम पैसा है 10-15 हजार है तो करते रहिए। जब पैसा आएगा, जब कार का वैल्यू का पैसा हो जाएगा तब रिडीम करके वो कार खरीद लिया जाएगा। मोगेम्बो आजकल बड़ा परेशान है। ये जो देख रहे हैं ना इकोनॉमिक फोरम, ये इसका दफ्तर है, ऑफिस है। 2 चीज उसका फेल हो गया। पहला ये वाला फेल हो गया और क्लाइमेट चेंज वाला भी प्रोपेगेंडा लगभग समाप्त हो गया। नया वो बोलता है फोकस टू क्रिएट वाटर क्राइसिस, बिजली क्राइसिस। ये क्रिएट किया जाएगा, सबको लिंक किया जाएगा आधार कार्ड से। हमारे जैसे आपके जैसे अगर कोई बोलने वाले हैं, बंद बिजली बंद पानी बंद, ऐसे करके सबको जोड़ा जाएगा मीटर से, स्मार्ट मीटर से। तो विरोध करना है, तो ऐसा नहीं करने देना है, ठीक है? तो ये प्रोपेगेंडा खत्म हो गया, अगला इस पे आएगा, तो ध्यान रखना है। सर मैंने अपने इमरजेंसी फंड के लिए ICICI मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, क्या चेंज करना चाहिए, डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लीज बताइए। देखिए आप पहले से इन्वेस्ट करके हैं इसमें और पैसा पॉजिटिव है, 10-12%, 15% रिटर्न दिखा रहा है, तो कंटिन्यू इसी को कीजिए। हमने तो कभी डेट फंड में रखा नहीं। जब पैसा थोड़ा थोड़ा था तो सारे को मैं रिस्क वाले फंड में रखा और ये सोच के रखा था कि चलो अगर इमरजेंसी आएगा और पैसा गिरा भी होगा तो यहीं से पैसा निकालेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। मैं जब SIP किया था 3-3 हजार रुपया पर मंथ का निपॉन ग्रोथ फंड में, तो 1,15,000 जमा हुआ 3 साल के बाद और वैल्यू 95,000 दिख रहा था। लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ा तो कंटिन्यू किया। आज उसमें 45-46 लाख दिख रहा है। लेकिन मैं ये मान के चला था कि इमरजेंसी में अगर पैसा कम हुआ तो मैं वहीं से निकाल लूंगा, इतना मैं
कैलकुलेशन करके बैठा था कि घटा हुआ हो तो भी वहीं से निकालेंगे। तो आपके पास कम अगर पैसा है, थोड़ा बहुत ही पैसा है, तो जरूर बने रहिए इक्विटी में ही। जब इमरजेंसी होगा, थोड़ा कम भी होगा, तो यहीं से मन मार करके यूज कर लेंगे, और नहीं जरूरत पड़ा तो कंटिन्यू इसी में रहेगा। तो यदि आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो इसी को आप इमरजेंसी मान के चलिए और इसी में बने रहिए। सर मान लीजिए 15 साल में स्मॉल कैप में 1 करोड़ रुपया बन गया, उसके बाद मैं 70-80 हजार रुपया SWP वहीं से स्मॉल कैप से करता हूँ, और 2008 या 2020 के तरह ऐसा ही सिचुएशन आ गया और हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो हमारा कॉर्पस 0-0 हो सकता है। 0-0 कहीं भी हो सकता है, डेट फंड में हो सकता है, हमारा जो बैंक अकाउंट है ना वहाँ भी 0-0 हो सकता है। आप सर्च कीजिए गूगल पे कि अमेरिका का बैंक 0-0 हो गया, न्यूज आएगा पिछले साल का, कहीं भी हो सकता है। ये तो मास्टर कंप्यूटर हाथ में है ना 0-0 करने का। गोल्ड का रेट 1 लाख बढ़ गया, बढ़ नहीं गया, बढ़ाया गया, उसका भी रेट कम किया जा सकता है। एक ही न्यूज फैलाना है कि चीन में अरबों खरबों का जो खान मिल गया, ऐसा न्यूज आया है, सर्च करके देखिए। वो इसलिए न्यूज फैलाया कि गोल्ड का भी रेट 6,000-7,000 कर दिया जाए।